दोस्तों, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जानेंगे। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए 11th क्लास में भी यूजफुल है, 12th क्लास में भी यूजफुल है, कम्पिटेटिव क्लास में भी ये यूजफुल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। ठीक है। अब कोण को हम लोग थीटा से डिनोट भी करते हैं। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। अब इसको साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट और कोसेक को वैल्यू के ऊपर देखते हैं। तो अब ये साइन थीटा है, तो थीटा का वैल्यू कितने यहाँ पे 0 डिग्री देंगे, तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? साइन 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2 और 60 डिग्री का हो जाएगा √3/2 और 90 डिग्री का 1। तो एक बात समझिएगा, साइन का उल्टा कॉस होता है। साइन का उल्टा यानी अपोजिट कॉस होता है। साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो ऊपर चला जाता है कोसेक में। तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और 90 डिग्री का वैल्यू 0। टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, टेन 45 डिग्री का 1, टेन 60 का √3 और टेन 90 का वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन का सिंबल यहाँ पर लिख रखा है। इस टेन का अपोजिट सेक हो जाएगा। सेक 0 का नॉट डिफाइंड, 30 का √3, 45 का 1 और 60 का 1/√3 और 90 का 0। तो यहाँ से चेंज हो जाता है, ये इसको अपोजिट होता है। कोट 0 का 1, कोट 30 का 2/√3, कोट 45 का √2, कोट 60 का 2 और कोट 90 का नॉट डिफाइंड। ओके। अब कोट का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। तो कोसेक 0 का नॉट डिफाइंड, 30 का 2, 45 का √2 और 60 का 2/√3 और 90 का 1। ठीक है। इस प्रकार से इसका ये डाटा बनता है और आप लोग इसको लिख भी सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट मार करके और नोट कर सकते हैं। ठीक है। और अब आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। और यहाँ पे थोड़ा एंगल पर बात करेंगे। जैसे राइट एंगल होगा, और सीधा बना लेते हैं। राइट एंगल हो गया, इसका नाम करा तो ए, बी और सी। तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है और यहाँ पर कोण बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको थीटा लिखते हैं। ये तो 90 डिग्री ऐसे ही पता चलता है। अब देखिए, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, और इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट साइड आई हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है।
अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर भी बोला जाता है, इसको P से डिनोट कर सकते हैं। एडजेसेंट साइड को B यानी बेस से और हाइपोटेनस को H से डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC हाइपोटेनस हो जाएगा AC और AB परपेंडिकुलर। अब अगर हमको हाइपोटेनस निकालना है तो BC का वैल्यू और AB का वैल्यू को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसको लिए BC का, ठीक है। अभी सभी को स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसलिए AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस में वो साइड ले जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, BC स्क्वायर और BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। इसी पर आगे देखेंगे AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी दोनों को रूट कर देंगे, क्या दोनों को रूट करने पर AC है, AC का डबल है तो एक AC निकल जाएगा। AC इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसलिए AB इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, BC इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते इसके। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर को हम लोग P से डिनोट किए, हाइपोटेनस को H से डिनोट किए, एडजेसेंट साइड यानी इसको B से डिनोट किए। अभी B से डिनोट यहाँ पे कैपिटल लेटर चलेगा, वहीं स्मॉल चलेगा, स्मॉल लेटर चलता है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट उसी प्रकार जैसे अभी AC स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को देखते हैं। H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, B स्क्वायर बराबर क्या होगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर बराबर क्या होगा, हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यहाँ पे H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अभी दोनों को LS इसको LHS RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को रूट करेंगे। ये डबल H है तो एक H निकाला है, इसमें प्लस है तो निकालना मुश्किल है, इसलिए उसको रूट में छोड़ते हैं। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और B इक्वल टू हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। ये सब फार्मूले हैं, अभी फार्मूला बता रहे हैं। इसके बाद फार्मूला पूरा हो जाने पर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। एक ट्रायंगल पर फॉर्मूलित है। अब देखेंगे इस तरह का उसका साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो कोस थीटा कोस साइन इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा इसको सीधा समझा जाए तो ऐसे लिखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। साइन थीटा इक्वल टू कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसीलिए कोस थीटा इक्वल टू
यानी साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वेट एंगल पर आधारित है। इसके बाद टेन थीटा इक्वल टू 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 4 थीटा इक्वल टू 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसके बाद सेक थीटा बराबर कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। सही प्रश्न है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। अभी और फॉर्मूले हैं, से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, और सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन है, कोट थीटा इंटू कोट टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 है, और टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, इस जो इनटू वाला जो फॉर्मूला बताए, ये सभी इन्वर्स फॉर्मूले, क्या है, इन्वर्स फॉर्मूले हैं। और यहाँ पे कौन होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ऐसे बोलता है, इफ टेन थीटा इक्वल टू 3/4 यानी 3/4, then find the other trigonometry ratio of angle A। ठीक है, कहने का मतलब है कि tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे 3/4 दे दिया। ठीक है, अब बाकी के जो है 6 होते हैं, साइन हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, और कॉसेक थीटा हो गया।
कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, अभी 6 हुए, 6 में से किसका दिए, केवल टेन थीटा का वैल्यू दे दिया, बाकी के जो 5 जो है इनको निकालने के लिए बोल रहा है, किस पर, एंगल ए पर निकालने के लिए ये बोल रहा है। ठीक है, तो ए पर निकालने के लिए बोल रहा है, सिंपल सी भाषा में समझिए, एंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, है ना, ए बी सी, ए एंगल हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे देखिए टेन थीटा, यहाँ पे एक और नए फॉर्मूले आएंगे, क्या देखिएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये जो है 3/4 है, 3/4 है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको हाइट हाइपोटेनस, इसको बेस, यानी 3/4 है। यहाँ गिवन, क्या गिवन, गिवन क्या है, टेन थीटा × 3/4, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P/B, P/D, यानी P/B क्या होगा, P/B, ठीक है, क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा। एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए, छूट गया, साइन थीटा = P/H, कोस थीटा तो H/P, ठीक है, H/P, इसमें पढ़ते चलेंगे, मिल जाता। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, P/D, P/D, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, उसमें P बराबर कितना हो गया, 3, और D बराबर कितना हो गया, 4। तो इस परपेंडिकुलर का और बेस का हमें मालूम है, हाइपोटेनस का मालूम नहीं है। तो हाइपोटेनस को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखेंगे, पाइथागोरस क्या होगा, पाइथागोरस इसमें बताया था फॉर्मूला, H = √P² + D², और जस्ट इसी पर अप्लाई कर देना है, H कितना होगा, P² + D², कितना हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, और D का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग होगा, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और 4 का वर्ग 16, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल, तो दंड कितना हो जाएगा, 5 × 5, इसको कैलकुलेट करें, 5 × 5, तो 1/4 आ जाएगा, यानी हाइपोटेनस कितना आया, 5। अब सभी को निकाल लेंगे, अब सभी को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, इसमें सभी को निकाल लेंगे, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा P/H, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा P/H, तो साइन थीटा का वैल्यू होगा P/H, तो P का वैल्यू कितना, 3, H का वैल्यू 5, 3/5, कोस का वैल्यू होगा B/H, तो B का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे B का वैल्यू 4 डालेंगे और H का वैल्यू 5 डालेंगे, tan का तो दे दिया है, फिर सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक कोस थीटा सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा, ये कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता कितना होता है, इसका हो जाएगा H/B, तो H पहले है 5, B का वैल्यू कितना है, 4,
ठीक है। उसके बाद कोट थीटा का क्या हो जाएगा, कोट थीटा का हो जाएगा, कोट थीटा का जो टेन थीटा होता है तो एक P/B होता है, तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। तो B का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है, और P का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कि कोसेक थीटा का जो होता है H/P, तो H कितना हो जाएगा 8 और P कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये आंसर आ गया। ओके, अब यहाँ पे इस फार्मूला को समझ लीजिए। देखिए साइन थीटा इक्वल टू P/H, तब कोसेक थीटा इक्वल टू H/P हो जाएगा, ठीक है, H/P हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोस थीटा इक्वल टू होगा B/H और सेक थीटा इक्वल टू H/B हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू P/B, तो कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा B/P। ओके, देख लीजिएगा, बीच बीच में फॉर्मूला बताते चलेंगे, जो फॉर्मूला छूट गए हैं।